नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए डिस्काउंट वाले चैप्टर को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ मिला होगा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4, जिसमें हम दो चीज़ें अभी सीख जाएंगे। एक तो ये कि अंकित मूल्य को कितने % ज़्यादा रखना चाहिए, और एक चीज़ हम कुछ सवालों के बाद सीखेंगे, वो रहेगा अज्ञात बट्टा, जिसे कुछ किताबों में अपठनीय बट्टा भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझ जाइए कि हम लोग आज जो सीखने वाले हैं, एक तो हम MRP कितने % ज़्यादा रखना वो सीखेंगे, और एक हम सीखेंगे कि एक ऐसा डिस्काउंट जो पता नहीं रहता है, वो डिस्काउंट क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे, जिसको अननोन डिस्काउंट के सवाल बोलते हैं। तो दोनों बातें सीखने के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं पहला प्रश्न हमको किस प्रकार का परीक्षाओं में मिल जाता है देखने को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है स्क्रीन पर। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। 10% कटौती का मतलब होता है डिस्काउंट देगा वो। 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का क्या चाहता है, वो लाभ चाहता है। हमको क्या फाइंड करना है कि हमको अंकित मूल्य, जो भी MRP हम समझ जाते हैं, वो कितना % ज़्यादा रखना है, ये हमको बताना है। यदि आप इस प्रकार के सवाल जानते हो तो मैं ऑप्शन देता हूँ, 8% ज़्यादा रखना है, या 18%, या 20%, या 24%। 4 ऑप्शन कौन सा सही है, ये देखने के लिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। एक छोटी सी आपको मैं तरकीब बताता हूँ कि जो कटौती करके लाभ भी चाहता है, तो 10 तो ये कवर करेगा जो वो कटौती कर रहा है, और 8 आगे बढ़ जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको 18% का लाभ चाहिए कुल मिलाकर। आप कहेंगे लाभ तो 8 ही चाहिए था। हाँ, 8 ही चाहिए था, पर 10 वो भी तो कवर करना है जो कटौती रहेगी, तो कुल मिलाकर 18 चाहिए। किस पर चाहिए? हमको जो कटौती कर देंगे तो 100% बचेगा ही नहीं, 90 पर चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 18 चाहिए 90 पर, यानी कि 18 बराबर है 90 के। तो डायरेक्ट परसेंट के लिए इंटू 100 करेंगे, उत्तर आ जाएगा। बहुत सरल इसकी तरकीब है। देखिए, 18 पंजे 90, 5 दूना 10, 0, 20%, ऑप्शन सी। क्या समझ में आया कि एक छोटी सी बात, कवर करके इतना आगे बढ़ो तो ये 18 बन गया, कटौती के कारण 100 नहीं बचा तो 90 पर बन गया, और परसेंट के लिए 100 लग गया। चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत से कितने % ज़्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% लाभ प्राप्त कर सके। अच्छी बात है, 12% छूट देकर भी 32% लाभ प्राप्त कर सके। जो डिस्काउंट है वो 12, और जो लाभ चाहता है दुकानदार वो 32। और कितने % अंकित मूल्य को ज़्यादा रखना चाहते हैं, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है 50, 40, 60, 45। 50, 40, 60, 45। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, या ऑप्शन ए। ट्रिक को फॉलो कीजिए, फटाफट उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फला ऑप्शन सही है। कैसे फटाफट कर सकते हैं? 12 तो हम छूट जो देंगे वो कवर करेंगे और 32 कदम आगे जाएंगे। कुल मिलाकर हम देखें तो 2, 2, 4, 3 और 44 हमको चाहिए, और डिस्काउंट पर चाहिए, इसलिए 88 बचा, क्योंकि 100 से यदि 12 गया तो 88 पे चाहिए, इंटू 100। 44 दूना 88, 2 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। हमारा ऑप्शन लग जाएगा ए। बहुत ही सरल तरकीब है ये, जिससे हम क्या सीख रहे हैं, अंकित मूल्य कितने % अधिक या कम जो भी हो वो हम सीखते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए हमको लैंग्वेज मिली है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। लैंग्वेज के अनुसार हमको ये समझ में आ गया
कि 10% छूट देना है, 17% लाभ कमाना है, तो हमको अंकित मूल्य कितना ज़्यादा रखना है ये बताना है। हमारा ऑप्शन है 30, 20, 27, 18। 30, 20, 27, 18। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए। बड़े इत्मीनान से आप एक स्टेप में इसको कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं करता हूँ, मिलकर हम इसको सॉल्व करें। तो 10 कवर करें और 17 कदम आगे जाएं, कुल मिलाकर 27। डिस्काउंट पर कवर करें यानी 90 पर, इंटू 100। देखेंगे हम कि 9 या 27, 9 धाम 90, 0 से 0 कैंसल, हमको मिल गया 30। हमारा उत्तर है ए। वेरी इजी कंसेप्ट। प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न हमको मिला है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। अच्छी बात है। क्या बोला जा रहा है, 10% छूट, 8% लाभ, कितना अधिक कितना कम फाइंड करें। ऑप्शन या तो 9% अधिक रखना होगा, या फिर 11% अधिक रखना होगा, या फिर 18% अधिक रखना होगा, या फिर 20% अधिक रखना होगा। आखिर हम अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक रखें ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारा कि 10 कवर करेंगे और 8 कदम आगे जाएंगे तो हो गया 18। किस पर? छूट की वजह से 90 पर, इंटू 100। 18 पंजे 90, 5 से काटा 20 बार, हमारा उत्तर आ गया डी। वेरी इजी कंसेप्ट। प्रैक्टिस को आगे बढ़ेंगे हम लोग 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न यदि हम देखें तो हमको यहाँ मिल रहा है, वस्तु पर 16%, किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। मुख्य बातें हैं, छूट देना है 16%, लाभ मिल जाता है 5%, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा वाला परसेंट हमको फाइंड करना है। ऑप्शन 15, 18, 21, 25। 15, 18, 21, 25। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए। हम जानते हैं कि 16% कवर करेंगे और 5 कदम आगे जाएंगे तो 16 और 5 कुल मिलाकर हमको 21 चाहिए। किस पर चाहिए? 16% छूट पर, यानी 84 पर, इंटू 100। 21 चौक 84, 4 से 25, हमारा उत्तर आ गया डी। वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न की लैंग्वेज है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% लाभ ले सके। तदनुसार उन चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? बोला जा रहा है 10% डिस्काउंट यानी कि छूट, 17% प्रॉफिट यानी कि लाभ, जो अंकित मूल्य है वो कितना प्रतिशत अधिक रहेगा ये फाइंड करना है। 36, 27, 30 या 40। 36, 27, 30 या 40। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए। छोटी सी हमारे पास तरकीब है, 10, 17 यानी 27 हम चाहते हैं, 10% छूट 90 पर, इंटू 100। 9 या 27, 9 धाम 90, 10 धाम 100, 10 या 30, हमारा उत्तर सी। बढ़ेंगे प्रैक्टिस को लेकर के हम 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए हमारी लैंग्वेज क्या है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक। ये बहुत सरल है, इसको करवाने से क्या फ़ायदा। तो मैं यहीं पर रुक करके एक चीज़ और हमको देखना थी, अज्ञात बट्टा।
ये तो हम बहुत जल्दी सीख गए और बहुत आसानी से हमको समझ में आ गई बात। अब ये बात क्या है ये भी सीख लेते हैं। जो ऐसा बट्टा हो जो हमको पता नहीं हो, अज्ञात बट्टा। चलिए ऐसे सवाल कर लेते हैं, ऐसा डिस्काउंट हमको बताना है जो बिल्कुल ही पता नहीं हो। ऐसा डिस्काउंट कैसे बताते हैं, ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज क्या होती है, ये देखने के लिए हम बढ़ेंगे 7वें प्रश्न के लिए। तो हम लोग पहुंचते हैं अज्ञात बटे के लिए 7वें प्रश्न पर, जिसमें लिखा है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 है। मुद्रित मूल्य मतलब MRP 320 है। अच्छा, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा एक अन्य मिल जाती है। तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है। लैंग्वेज समझ में आएगी, देर लगेगी, पर मेन बात आपको जल्दी समझ में आती है। तो मैं मुख्य बातें लिख देता हूँ। प्रश्न में है कि 320 की कोई किताब है, कोई पुस्तक है, खुदरा व्यापारी उसके लिए दे रहा है 244 रुपये 80 पैसे। अब ये कहता है कि यदि इस पर 2 क्रमिक डिस्काउंट हो, सीरियल वाइज डिस्काउंट हो जिसमें 10% है, तो एक और कोई सा डिस्काउंट है वो क्या % है फाइंड करें। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इसके लिए, या तो जो पता नहीं है वो डिस्काउंट 15% होगा, या वो अननोन डिस्काउंट 16% भी हो सकता है, या फिर वो अननोन डिस्काउंट 14% हो सकता है, या फिर वो अननोन डिस्काउंट 12% हो सकता है। आखिर वो अननोन डिस्काउंट जो हमको नहीं पता वो बट्टा कितना है। एक तो 10 है जो नहीं पता वो कितना है, ताकि ये चीज़ इतने में बिके। ऐसे प्रश्नों को भी एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम लिखेंगे कि 320 रुपये की किताब है जिस पर हम एक डिस्काउंट 10% देने वाले हैं, वो तो हमको पता है, इसलिए 90/100। एक डिस्काउंट और जो है वो हम नहीं जानते, तो हम या तो डायरेक्ट x/100 लिख देते हैं, ताकि 100 से कम या ज़्यादा पे हम फटाक से बता देंगे कि 100 से इतना कम है तो ये ऑप्शन है। या कुछ स्टूडेंट 100 - x लिखते हैं, वो तरकीब भी ठीक है। 100 - x में थोड़ा सा गुणा आपको ज़्यादा करना पड़ता है और x में थोड़ा सा गुणा कम करना पड़ेगा। तो हम तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं कम मेहनत के लिए, तो हम चाहें तो डायरेक्ट x/100 लिखें, कंपेयर कर लेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा, गुणा करने से बच जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि एक पता है एक नहीं पता, और बराबर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं 244.80। हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट यदि हटाया जाए तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, क्योंकि 2 अंकों का पॉइंट हट गया। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो वैल्यू जो कैंसिल हो सकती है उस पर नज़र जाएगी। तो एक 100 नीचे से नीचे कैंसिल होते हैं और ऊपर से ऊपर भी होगा, पर पहले हम 0 को देख लेते हैं। 2 0 इस 100 को ले डूबी। अब ऊपर अगर हम काटें तो यहाँ पर 2 4 6 4 10 8 18, मतलब ये 9 के पहाड़े से ऊपर ऊपर काट देते हैं, यही आंसर आने की संभावनाएं बन जाएगी। तो 9 से काटें, 9 दूना 18, 6 बचा 64 हुआ, 9 7 63, 1 बचा 9 दूना 18। यह जो 0 था एज इट इज़। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि चलिए 4 के पहाड़े से हमको ध्यान आ गया, 4 8 32 कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेंगे 4 6 24 और कितना बचा 3, 4 8 32 0। फिर हम देखते हैं कि अब हम इसको 8 से उड़ा देते हैं, 8 उठी 64, 4 बचा 8 5 40। कुल मिलाकर ले देकर हमको जो x मिला वो कितना मिला 85। तो हमने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि हम 100 - x नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ ज़रूर ये कंपेयर करेंगे दिमाग में कि 100 से ये 85 मिल रहा है, यानी कि 15 कम मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन ए। यदि आप यहाँ 100 - x लेते तो फिर पिक्चर ऐसी होती 100 - x इज इक्वल टू 85। तो भी तो आप एक स्टेप आगे बढ़ कर लिखते ना कि 100 और 85 का डिफरेंस 15। तो अगली स्टेप करने से क्या फ़ायदा, वो यहीं दिख जाता है कि यदि ये 85 आया तो 15, 80 आता तो 20, यदि यहाँ 70 आता तो 30, यदि यहाँ पर कुछ और आता तो वो हम कंपेयर करते। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। इस प्रैक्टिस को ले जाते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अच्छा, आगे लिखा है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि
उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, संख्याएं बदल गई। मोबाइल की कीमत 1500 रुपये है, एक डिस्काउंट उस पर लगना है, वो 10% का लगना है। एक और डिस्काउंट जो अतिरिक्त डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा है, वो पता नहीं कितना है, फाइंड करेंगे ताकि यह जो मोबाइल है कितने रुपए में बिक जाए। ये मोबाइल बिक जाए 1242 रुपये में। इसके लिए हम ऑप्शन की यदि बात करें तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 10, 8, 12, 18 में से कुछ आंसर आ जाए। 10, 8, 12, 18। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए, सभी के साथ % लगा हुआ है। आपको फाइंड करना है कौन सा इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो 1500 रुपये का कोई मोबाइल है, ठीक है, उस पर जो डिस्काउंट है वो 10% का डिसाइडेड है, तो 90/100 एक तो पता है। जो अननोन डिस्काउंट है वो एक्स्ट्रा कहा जाएगा, तो हम नहीं जानते इसलिए एक्स ले लेते हैं और बराबर में लिख देंगे कि मोबाइल की कीमत कितनी हो जानी चाहिए, 1242। अब हम इसको थोड़ा बहुत काट पीट करके देखते हैं। हमारी नज़र जा रही है 2 0 से 2 0 कैंसिल करने पर। फिर हम देख रहे हैं कि 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो गया। फिर हम ऊपर देखना चाहें तो 2 4 6 2 8 1 9, मतलब 9 के पहाड़े से ऊपर काटने की कोशिश हम करेंगे। 9 1 9, 3 बचा, 34 हो गया, 9 3 27, 27 और ये 34 था, मतलब फिर 7 बच गया, 9 8 72। फिर हम देखते हैं कि चलो और कैंसिल किया जाए, तो 138 से इधर 15 है। चलिए एक काम करते हैं, 8 और 3 11 1 12, तो 3 के पहाड़े से इसको कैंसिल करें। 3 5 15, इधर बना देते हैं, 3 चौक 12, 1 बच्चा तो 18 हो गया, 3 छंग 18, बहुत अच्छी बात है। फिर 5 से इधर कैंसिल कर लेते हैं, उधर नहीं जाएंगे, 5 दूना 10। कुल मिलाकर हमको ये x कितना मिलने वाला है, 2 से गुणा करके देखें, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 चौक 8 और 1 9। हम देख रहे हैं कि हम 92 लेकर के आ गए, तो हम ये बात पहले ही क्लियर करके रखते हैं, x लेते हैं तो कंपेयर होगा। तो 100 से देखें कि हम 92 मिलता है तो 8 वाला ऑप्शन लगेगा। क्यों, एक बार और बता देता हूँ, कुछ विद्यार्थी 100 माइनस यदि x लेते तो वो यहाँ पहुँचते, यहाँ पहुँच के वो x को इधर पहुँचा देते और 92 को इधर पहुँचा देते, 8 आ जाता। हम डायरेक्ट समझ गए, हमने जल्दी लगा दिया। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस को ले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने % अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपये के निवल मूल्य में खरीद सके। लैंग्वेज निवल वगैरह शब्द दे देती है, कोई दिक्कत नहीं उससे। मुख्य बातों से आप सवाल करिए, आसानी से आपको आंसर मिलेंगे। एक बार और हमको 1500 रुपये की कोई चीज़ है, लेकिन इस बार जो डिस्काउंट हमको पता है वो 20 है, और जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमको फाइंड करना है वो हम देखेंगे। और हमारी यह चीज़ कितने निवल मूल्य में बिकनी चाहिए, 1104 में। चलिए इसको जमाएंगे। पहले ऑप्शन दे दूँ मैं आपको, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8, 10, 12 या 15 ऑप्शन है। 8, 10, 12 या फिर 15। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए। जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करके बताइए आपका उत्तर क्या है। यदि आप नहीं करते हैं तो चलिए मिलकर देख लें, अभी फटाफट आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। 1500 रुपये की वस्तु जो हम निर्धारित कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं, वो 20% का डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 20 माइनस करके 80/100। बार बार हम x लेकर 2 सवाल बता चुके हैं, तो इस बार हम आपकी मर्ज़ी से ले लेते हैं कि वो डिस्काउंट के रूप में 100 माइनस x, वो भी सही रहता है, चलो लगा लेते हैं। और क्या कीमत हो जानी चाहिए, तो कीमत बन जानी चाहिए 1104 रुपये। ओके, इसको हम सॉल्व करें, यहीं पर काटा पीटी करें। 2 0 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये भी ठीक है। 5 से 5 3 15, ये भी ठीक है। यहाँ ऊपर से और काटने के लिए हम एक एक करके ले लेंगे। 3 से पहले लेते हैं, तो 3 3 9, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 24 हुआ, 3 8 24। 4 से हम लोग अब इसको कैंसिल करते, 4 9 36, फिर 4 दूना 8।
100 माइनस एक्स लिया है तो एक स्टेप ज़्यादा बनेगी, बनने दीजिए, क्या दिक्कत है। हम हर प्रकार से सवाल करना सीख रहे हैं। एक्स इधर चला जाएगा, 92 इधर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही आसानी से हम लोग इनको सॉल्व करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वें प्रश्न की लैंग्वेज क्या है? लिखा है एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। आगे लिखा है उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा x% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज में फेरबदल करके x लिख दिया, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बातें लिख रहा हूँ, बात को समझिएगा। 1600 की मिक्सी, जो डिसाइडेड डिस्काउंट था वो 10% और जो अगला डिसाइडेड था वो x%। बन गई है यह मिक्सी 1224 की। हमको ऑप्शन में से लेना है या तो आंसर 12% या फिर 15% या फिर 8% या फिर 10%। एक आंसर सही है, उसका चुनाव करना है और वह ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 1600 डिसाइडेड जो डिस्काउंट है वो 10 होने से 90/100, जो अगला डिस्काउंट है उसका डिसीजन x के रूप में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1224। ओके, यहाँ पर अगर हम कैंसलेशन करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से हम लोग पहले चेक करें, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छंग 54। फिर हम लोग देखें, चलो छोटे पहाड़े से करते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16। फिर हम लोग देखते हैं 2 दूना 4, 2 के पहाड़े से 17 बार। यहाँ एक 10 बचा हुआ था तो 2 पंजे 10। हमको पता चला कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 पंजे 85। एक्स को ट्रांसफ़र करके 85 इधर लेकर आए तो आ गया 15, ऑप्शन लग गया बी। बहुत ही सरलता से हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 8000 रुपये की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपये का बिक्री मूल्य अंकित है। उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा? लैंग्वेज को टिपिकल बनाने की हर संभव कोशिश यहाँ पर की गई है इस वाले प्रश्न में, तो बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। मैं आपके लिए मुख्य बातें लिख रहा हूँ। 8000 लागत मूल्य की कोई वस्तु है, अच्छी बात है। उस पर जो टैग लगा है, जो लेबल लगा है, 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है उस पर। चलिए 11,200 रुपये उस पर टैग लगाया हुआ है, ठीक। अभी कहते हैं कि उस पर x% छूट देकर भी 12% लाभ मिल रहा है। x% तो उस पर क्या है? डिस्काउंट। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है? प्रॉफिट उस पर 12% मिल रहा है, ठीक है। 12% का है उस पर प्रॉफिट। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको इस x वाला डिस्काउंट को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आए हैं 21, 20, 22, 23। 21, 20, 22, 23। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए, कौन सा एक ऑप्शन सही है ये आपको चेक करना है। चलिए चेक मैं करवाता हूँ। लैंग्वेज बदल जाए, डरना बिल्कुल नहीं है, ध्यान देना है कि हम लोग किस प्रकार से इस पर अपनी अप्रोच लगाएं। 8000 की चीज़ ये लगाकर बिकी होगी, ये डिस्काउंट मिला होगा, वो प्रॉफिट ये हुआ होगा। तो 8000 की चीज़ पे प्रॉफिट ये हुआ होगा, ऐसे डायरेक्ट बोलें तो वो चीज़ कितने में बिकी होगी, हम लोग इसको पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8000 को यदि 12% बढ़ाकर लिखें तो डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट को देख रहा हूँ मैं, 8000 इंटू 112/100 पर ये बिकी होगी। यानी कितने में बिकी होगी तो यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 2 0 कैंसिल, 1 0 एज इट इज़, 8 दूना 16, 1 बचा, 8 एकम 8 और 1 9 और फिर 8 एकम 8, मतलब 8960 रुपये में उसको बेचा होगा। कितना लिखकर बेचा था? इतना लिखकर। चलिए उस पर डिस्काउंट ये लगा था, अब इसको लाइन के रूप में जमा देता हूँ मैं कि हम लोग 11,200 रुपये की चीज़ को
100 माइनस एक्स के रूप में डिस्काउंट पर लगाकर बेच कर इतना पैसा कमाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो अभी कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद छोटे छोटे पहाड़ ऐसे लेते हैं। 4 दूना 8, 3 बचा 4 8 32। इधर हम कर देंगे 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16 0। ऊपर मत देखिएगा, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर देखिएगा 28 है। चलिए दूसरा कोई पहाड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए 7 चौक 28, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 तिया 21, 1 बचा 7 दूनी 14 0। अच्छा, फिर ले लेते हैं 4 से 4 8 32 और 0। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए हैं 100 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 80। हमको वैसे दिख गया है कि आंसर 20 आएगा, तो हमारा ऑप्शन लग जाएगा ऑप्शन बी। बहुत सरलता से हम लोगों ने 2 प्रकार की चीज़ें इस वीडियो में सीखी। अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक करना भी सीख गए और अज्ञात बट्टा ज्ञात करना भी सीख गए। मतलब एमआरपी को कितना परसेंट बढ़ाना है और अननोन बट्टा कैसे फाइंड करना है। दोनों चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहें, रीजनिंग के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें, रीजनिंग अड्डा पर विजिट करें। धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।